लोग परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज क्या होता है, उससे पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। तो इससे पहले हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, इसको पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो जैसे कि कहने का मतलब ये है कि आपका 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन अप्रोच करें तो आपको टाइम जो है वो कम लगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कह रहा है कि 26 का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर आप को याद रहेगा तो आप 26 का यूं ही बता देंगे, झट से, मतलब जल्दी में बता देंगे कि क्या होता है। अगर आपको लर्न नहीं रहेगा तो आप क्या बताएंगे, 26 का क्या होता है। अब जैसे कि आपको लर्न है नहीं तो आप करेंगे क्या, 26 इंटू 26, फिर ये ऐसे करेंगे, उसके बाद से आपका यहाँ से ऐसे होगा, उसके बाद से इसको ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी हो। लेकिन आपको लर्न रहेगा तो आप क्या कर देंगे, 676, ठीक। वैसे ही आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करना है, स्क्वायर रूट निकालना भी जानना है कि कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बता दिया गया है, क्यूब रूट के बारे में भी आपको बता दिया गया है। आज का हम लोग का टॉपिक है परसेंटेज। तो आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम लोग ये जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का, आप यूँ कह लें तो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है। यहाँ पे मार्कर का ये कैप आप दिख रहा होगा, तो ये जो कैप है वो इसका कितना परसेंट है, ये पूछ सकता है आपको। मान लीजिए कि कोई कह रखा है कि ये जो पूरा मार्कर है वो कितना है, 100 है, ठीक है, और कैप का हिस्सा जो बता दिया है वो कितना है, इसका 10वां भाग है, ठीक है। अब 10वां भाग कर दिया तो उसको परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। 100 का ये 10वां भाग है तो 10वां भाग का ये क्या हो जाएगा, 10%, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कुछ, ये आपको फ्रैक्शन लिखे हैं जो आपको दिख रहा होगा, कुछ आपको फ्रैक्शन दिख रहा होगा। ये आपको दिख रहा है 1/2 का 50%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 3/2 का 150%, 5/2 का 250%, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 1/3 का। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ऐसे यूँ कर लें कि आपको अगर 14 सही 2/7, ठीक है, 14 होल 2/7 अगर कोई बोल रहा है तो आपको झट से पता होना चाहिए कि 1/7 का ये फ्रैक्शन होता है। अगर आपको ये लर्न हो जाए तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, वो हम लोग सीख लेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो अभी हम लोग वो सीख ले रहे हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज होगा और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा। जैसे आपको दे रखा है, मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है 2/3, 2/3 को आपको किस चीज़ में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। आपको कुछ पता है नहीं तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिंपल तरीका होता है, 2/3 में केवल 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें। जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका जो भी आएगा वो किस चीज़ में आएगा, परसेंटेज में आएगा। अब कोई कह दिया कि आपको दे रखा है 66 सही 2/3%। अब इसको कोई बोल दिया आपको कि फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो सिंपल होता है इसका भी, आपको 66 सही 2/3% में 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या कर रहे हैं 1/100 से मल्टीप्लाई। तो ये जो आएगा वो आपका क्या, किस चीज़ में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, ठीक। तो जैसे निकालना हो तो देख लेते हैं आप क्या होगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 119, 19 और 2 200/3, ये हो जाएगा आपका 200/3, ठीक।
और इसको जब हम करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई तो 100 से ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना 2/3। ये देख लेते हैं 2/3 को, 2/3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/3 आ गया। 200/3 को क्या लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। क्या, जब कभी भी आपको फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका परसेंटेज में, और जब कभी भी आपको परसेंटेज में दिया रहेगा उसको 1/100 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, पीछे बैक फॉरवर्ड करके आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज के हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम परसेंटेज को इरेज कर दिए। ठीक है, वो ताकि आप लोग को यहाँ पे सहूलियत हो, इसलिए कि आपको क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे शो कराया जाएगा। ठीक है, आपको जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप फर्स्ट। ठीक, टाइप फर्स्ट में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा इधर साइड में। ठीक है, वाइट बोर्ड के इस साइड पे। तो हम लोग टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि क्या होता है। हाँ, तो आपको टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है, राम श्याम से 20% अधिक है तो श्याम राम से कितना % कम है। देखने में आसान लग रहा है लेकिन आप यूं ही अब जैसे कि आपको वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। आपके पास मान के चलिए 20 से 30 सेकंड है। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करें कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। राम श्याम से 20% अधिक है तो श्याम राम से कितना % कम है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इसको करने का अप्रोच क्या रहेगा, राम और श्याम दो लोग हैं, दो लोगों की बात की जा रही है, राम और श्याम का किसको ज़्यादा कर रहा है किसको कम कर रहा है। ठीक है, तो एक लोग को किसी को हम 100 ले लेंगे और उसके बाद से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मान लीजिए राम श्याम से 20% अधिक है। ठीक है, तो हम श्याम को सपोज कर लिए कितना है 100 है। ठीक है, श्याम 100 है तो श्याम क्या कर रहा है, राम श्याम से ये जो है इससे कितना अधिक है 20% अधिक है। तो अगर ये 100 रहा होगा तो ये क्या रहा होगा 120, तब जाके ये 100 अगर रहा होगा तो ये 120 होगा। तो राम जो है वो 20% श्याम से अधिक है। तो पूछ रहा है कि श्याम जो है राम से कितना कम है। अब देखिए जिससे की बात किया जाए, जिससे की बात करेगा, जिससे की बात करेगा, जैसे राम से कितना कम है, श्याम से कितना कम है, श्याम से कितना अधिक है, तो जो जिससे का बात करेगा ना वो हो जाएगा बेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसके बीच का अंतर कितना होगा, इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 20। ठीक, 20 हो जाएगा इसके बीच का डिफरेंस, और आपको दिख रहा होगा कि ये 20 है और बेस ये हो गया है। पहले बेस क्या था 100 था, इसलिए कि श्याम से राम जो है वो 20% अधिक है। अब राम से श्याम कितना कम है ये चीज़ है, तो 20 कम है। ठीक है, किससे कम है, राम से। नीचे राम को रख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 26 जब 120 और 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 53, 50/3। कहने का मतलब 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, 18 सही 2/3%। ठीक, आपको एक ये तरीका, एक ये अप्रोच है। ठीक है, दूसरा तरीका है, एक होता है आपको AB रूल कह लें या XY रूल कह लें, जो भी कह लें इसको। ठीक है, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है
कि आपको जैसे कि दे दिया है जो परसेंटेज दिया रहेगा कितना अधिक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, राम श्याम से 20% अधिक है। तो 20% को पहला काम क्या करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करना आपको बताया गया है कि क्या करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 21 जा 20, 25 जा 100, ठीक है। अब बस इतना अगर काम कर लिया ना 1/5, और ये जो है वो अभी प्लस में है, ठीक। तो अब जो अप्रोच बताने जा रहे हैं वो आपको बस थोड़ी सी ध्यान देनी है। AB रूल में क्या होता है, जो प्लस में रहेगा वो चीज़ माइनस हो जाएगा। अब जैसे +1 है ना, तो ऊपर का जो डिजिट होगा वो बदलेगा भी नहीं, ऊपर का डिजिट सेम रहेगा। कम की बात पूछी है ना, तो ये कितना आया होगा, ये कितना कम है, 16 से ही 2/3%, मतलब 16 से ही 16 होल 2/3%। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 माइनस कर दिए। अब ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है, ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। 5 यहाँ पे चूँकि प्लस लिखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपको प्लस लिखा है, तो ये 5 और 6 ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू 100, तो आपको आ गया 16 से ही 2/3%, ठीक है। एक और इस पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या, आपको यूं ही बता देते हैं ओरली। टाइप 1 की ही बात की जा रही है। मान लीजिए कोई दे रखा है, परसेंटेज की बात की जा रही है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि मोहन है जो सोहन से कितना % अधिक है, 25% ज़्यादा है। तो सोहन को हमने 100 मान लिया, मोहन को 125। तो पूछ रहा है कि सोहन मोहन से कितना % कम है। तो पहला तरीका से हम पहले कर रहे हैं, उसके बाद से आपको सेकंड तरीके को भी बताएंगे। तो ये कितना कम है, 25। किस से कम है, मोहन से कम है। तो 25/125 इंटू 100, सिंपल है। क्या आ जाएगा आंसर आपका, 20%। अब उस तरीके से देखते हैं, पहला काम क्या करेंगे, परसेंटेज की बात की रही है, जो परसेंटेज होगा उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% कह रहे हैं तो 1/4 फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस ऊपर का जो होता है वो सेम रहता है, उसको चेंज नहीं करते हैं, तो ऊपर का क्या हो गया, 1 का 1 ही हो गया। और इन दोनों को आपस में ऐड कर दिए, उन दोनों को आपस में ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 100, क्या आ गया, 20%। मतलब 3-4 सेकंड लग रहे हैं आपको क्वेश्चन करने में। और ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको UPSI में भी आया है, ठीक है। और आप लोग इसका प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, इसमें क्या कहते हैं, जूनियर एडेड में, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। एक कम वाला ले लेते हैं, कि जैसे कि कम वाला कोई क्वेश्चन दिया है तो कम वाले को कैसे करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए दिया है सीता गीता, ठीक है। सीता गीता हैं 2 लोग, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सीता जो है वो गीता से 20% कम है, ठीक है, अधिक ले रहे हैं, ठीक है। सीता जो है 20%, अच्छा सॉरी, सीता जो है 20% मान लीजिए कम है, सीता जो है गीता से 20% कम है, ठीक है। यहाँ पे अब कम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सीता जो है वो गीता से 20% कम है, तो गीता जो है वो सीता से कितना % अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि सीता जो है वो गीता से 20% कम है, तो ये तो 20% कम दिख रहा है आपको। तो गीता जो है वो सीता से कितना % अधिक है, तो ये 20 का 20 ही होगा, और ये बेस में क्या आ जाएगा, ये सीता और इंटू 100,
20 चौका 80, 2 2 जा 4 2 जा 8, 25%। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो 20% कम का क्या करेंगे, माइनस में 1/, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना 20% को, तो 1/5। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जो आया है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आप लोग सुनिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लोग को बता दिया जा रहा है। सीता जो है वो गीता सीता से 20% अधिक है, तो सीता गीता से कितना परसेंट कम है। क्वेश्चन आपको, सीता गीता से 20% कम है, तो गीता सीता से कितना परसेंट अधिक है। क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, तो -1/5 ये आपका पहले से दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे, 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, पहले क्या करते थे, उसको ऐड कर देते थे। अब क्या करेंगे, इसको 5 में से 1 जाएगा 4 × 100, दूसरे अप्रोच से कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका 25%। तो टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक, टाइप 1 में हमको लग रहा है आप लोग का क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं अब टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे टाइप 2 का दिख रहा होगा। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आप लोग देखिए इसको, क्वेश्चन को। टाइप 2 में कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% किसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है वो क्या हो जाती है, 4956 बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, कितना बन रहा है परसेंटेज, 16 से ही 2/3, ये क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो इसको जैसे परसेंटेज देखे उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। ये किसका फ्रैक्शन है, 1/6 का। ठीक है, 1/6 का फ्रैक्शन है। तो इसको देखेंगे कि जोड़ा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। कोई संख्या का इतना परसेंट इसमें जोड़ दिया जा रहा है। तो इसमें जब जोड़ा जा रहा है तो 6 में 1 जोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा 7, और ये जो है वो बेस है। तो जो बेस है वो क्या है, वास्तविक। हमसे वास्तविक संख्या की ही बात की है। 7 का आपका दे रखा है कितना, 4956। ठीक है, 7 का आपका दे रखा है कितना, 4956। तो वास्तविक संख्या 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 7 जा 49, 0 7 8 जा 56। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 × 708, 48 42। ठीक, आपका संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या जो हो जाएगी 4248, 4248। ठीक है, जैसे इसी का एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो करेगा, उसको देखिए, उसको आप लोग खुद से करें। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आप लोग खुद से अप्रोच करें। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगर किसी संख्या का 6 से ही 2/3%, 6 होल 2/3% किसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, इससे पहले वाले में क्या कह रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहा था कि आपको जोड़ा जा रहा था। ठीक है, प्लस किया जा रहा था। इसमें क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो अगर किसी संख्या का 6 से ही 2/3%, तो इसको आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 6 3 जा 18, 20/3, 20/3
और आपको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको बताया गया कि 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 जा क्या हो जाएगा 100 और ये 5 3 जा 15, तो 1/15 आ गया आपका फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 1/15। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये निगेटिव कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक 15 हो गया, ये 14 हो गया, ठीक। और 14 के बराबर क्या दे रखा है आपको, माइनस करके दिया है ना, ठीक है। 14 के बराबर आपको दिया है कि 5670, ठीक है। तो 5670 का क्या हो जाएगा 14 और 14 5 जा 70, ठीक है। तो आपको ये क्या हो गया 14 से जब इसको डिवाइड किए तो 405 टाइम्स में ये क्या हो रहा है डिवाइड हो जा रहा है। तो 15 के लिए क्या हो जाएगा 15 इंटू 405, सिंपल, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6075, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम लोगों ने टाइप 2 तक पढ़ लिया है। टाइप 3 में आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक शो करेगा, ठीक। आपको क्वेश्चन शो कर रहा होगा कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या का 157 होल 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप लोग क्वेश्चन इसको ट्राई करें, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया है, आप क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या का 157 से ही 1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। आप लोग क्वेश्चन टाइम लेके सॉल्व करें, 10-20 सेकंड आपके पास टाइम है, आप सॉल्व करें, ठीक है। खुद से क्वेश्चन करने पर ये होता है ना कि आप लोग खुद से जब क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम यहाँ तक ट्राई किए थे या यहाँ तक सीखे थे, इसके बाद से हमारा ये स्टेप गड़बड़ हो रहा था, तो उस चीज़ को सीखना है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन ट्राई करें इसको। प्रेस यही दिया है आपका 157 होल 1/7, ठीक है। तो इसको हम पहला काम क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको बताया गया है, ठीक है। आपको बताया गया कि इसका फ्रैक्शन में चेंज कर ले कि इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35, 4 39, 7 1 जा 7 3 क्या हो जाएगा 100 सॉरी 10, ठीक है। 10 और 1 ये जो है तो ये क्या हो जाएगा 1100, ठीक है। यहाँ पे आपका 1100/7 हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/100 से, 100 से 100 0 से 0 0 गया, तो ये आ गया आपका 11/7। तो इसका फ्रैक्शन करने पर आपको आ रहा है 11/7। अब कर रहा है कि किसी संख्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या का इतना बन जाता है, ठीक है। तो ये जोड़ के इतना बना है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है वो जोड़ के बना है। तो अब ये देखिए कि ये कोई मूल संख्या है। हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले कर रहे थे, तो ये जो होती थी क्या होती थी, नीचे वाली मूल संख्या है, कुछ जोड़ा गया है तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है। तो आपको दिख रहा होगा 7 से 11 कितना अंतर है 4, ठीक। 7 और 11 में अंतर कितना का है, डिफरेंस कितने का है 4 का है। 4 किसके बराबर दिया है 64 के बराबर दिया है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 6 जा 24, ठीक है। तो आपका ये क्या दे रखा है, 1 के बराबर क्या आ गया 16, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्या, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेन संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये है मूल संख्या, क्या है यही है ना, मूल संख्या है आपका 7। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 16, जो आ जाए आपका वो हो जाएगा मूल संख्या। तो 16 7 जा कितना हो जाएगा 112, ठीक।
तो टाइप 3 हमने सीखा है, क्या सीखा है कि अगर कोई आपको संख्या में किसी चीज़ को कुछ जोड़ा गया है, ठीक है, और वो संख्या जो है वो फ्रैक्शन में दिया है कि फ्रैक्शन इतना दिया है। जैसे क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं, पढ़ देते हैं, आपको यहाँ पे तो दिखा ही होगा। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या का 157 होल 1/7% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने पर हमको मिलता क्या है, ये मूल संख्या मिल गई, यहाँ से कुछ जोड़ा गया है तो ये क्या हुए है, कोई दूसरी संख्या मिल गई, ठीक है। क्या जोड़ा गया, 4 किसके बराबर दिया है, 64 के बारे में बराबर दिया है। इसलिए कि देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या का 157 सही होल 1/7%, तो 64 जोड़ा गया है। और चूंकि हम लोग को क्या मिल रहा है, 4, तो 4 के इक्वल टू क्या है, 64, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो 1 के बराबर जब 16 होगा तो 7 मूल संख्या है, तो 7 के बराबर 7 × 16 करेंगे तो 112 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 112। ठीक, अब हम लोग टाइप 4 सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। अब सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे अप्रोच और तरीका कुछ अलग बताया जाएगा, जिससे आपकी टाइम कंज्यूम कम हो, जो टाइम आपका जो टाइम लिमिट है वो थोड़ा कम लगे, तो ताकि आपको जल्दी से क्वेश्चन कर पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्या मतलब होता है, तो आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए इसको करने का 2 तरीका है। तो इसको मान लीजिए अगर मान लीजिए टाइप 4 में हम लोग पढ़ रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में। ये सर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है, मान लीजिए आपको दिया है कि कोई ये पेन ही ये मार्कर ही मान लीजिए, मार्कर पे पहले 10% का जो है वो डिक्रीज़ किया जा रहा है प्राइस, और उसके बाद से 20% इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो इसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो 2 करके होता है, 3 करके होता है, 4 करके होता है, तो उसको सीखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। 2 के लिए तो आप लोग को बेस्ट ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे फार्मूले, ठीक। तो आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे कि जब कभी भी आपको 2 दिया रहेगा तो ये 2 में फार्मूला यूज होता है। ए आपका पहला परसेंटेज चेंज, बी आपका सेकंड परसेंटेज चेंज, ठीक है। जैसे मैं आपको दे रखा है 10% और 20% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो ये परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये प्लस प्लस में दोनों है। तो मान लीजिए +10 +20 प्लस 200/100, ठीक। तो ये 0 से 0 कट गया, आपका हो गया कितना, 32%। तो जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आया क्या आया, 32%, ठीक। अगर आपका जैसे कि 2 से अधिक दे देगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। उसको कैसे करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि आपको 2 से अगर अधिक परसेंटेज चेंज दे रखा है तो उसको आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे 10%, 20%, 30%, आपको ये दे रखा है, आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बताना है। तीनों आपको क्या दिया है, प्लस में दिया है, ठीक है। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, एक बेस मान लेते हैं, ठीक है। एक बेस मान लीजिए कोई 100 है, ठीक है, 100% है। अब उसको क्या करेंगे कि उसको सबसे बड़े परसेंटेज से उसको इंक्रीज करेंगे। क्या होगा, 100 का कितना हो जाएगा, 30% अगर अधिक देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। 100 का 30% क्या हो जाएगा, अगर बढ़ा के बोला जाएगा तो क्या कहा जाएगा, 130।
अब 130 ये जो हुआ है वो क्या हुआ है 30%। अब 130 में फिर अब 20% का इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 130 का 20% होगा तो ये क्या हो जाएगा 13 2 जा 26, तो ये हो जाएगा टोटल 156। ठीक, अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि अब 10% लास्ट में छोटा वाला इसलिए लेते हैं कि आपका 10% है, कितना भी रहेगा आपका 10% बस पॉइंट लगाना रहता है। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो इसका 10% कितना हो जाएगा 15.6, तो आपका हो जाएगा कितना, ऐड करेंगे तो 551, उसके बाद से आपको 617 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 0.6। तो इसमें जब हम क्या किए 10% ऐड कर दिए तो आपका ये आ गया 171.6। अब इसका परसेंटेज जो चेंज हुआ रहेगा वो क्या हुआ रहेगा, पहले तो बेस जो था वो यही था ना, तो 171.6 माइनस 100 कर देंगे, आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा कितना 71.6%। ठीक, ये आपका जब 2 या 3 अधिक दिया रहेगा तब के लिए है। एक ये भी है कि मान लीजिए कहीं पे घट रहा है बढ़ रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए दिया है एक जगह 20% से बढ़ रहा है और 10% से घट रहा है, तो ए बी वाले फार्मूले पे रख देंगे, तो एक जगह +20 -10 -200/100, ये कट गया तो हो जाएगा 20 में से 12 चला जाएगा, ये हो जाएगा 8%। ठीक, ये पॉजिटिव, ये जो आया है वो किस चीज़ में आया, रिजल्ट पॉजिटिव में आया है, इसलिए कि यहाँ पे प्लस है एक माइनस है, तो ये वाला जो चीज़ जो हो गया है वो क्या हो गया, माइनस में चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में था कि आपको कैसे करना है। आप इसको क्वेश्चन खुद से करेंगे तो समझ में आएगा। एक तरीका ये है अब 3 वाले को करने का कि अगर मान लीजिए दिया है 3 ठे परसेंटेज चेंज, अगर 10 20 15 कुछ भी दिया हो, तो ए बी वाले फार्मूले पे करने के लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। पहले इन दोनों को एक साथ लेंगे, जो आएगा उसको 1 मान लेंगे और फिर इसको 2 मान के इसको दोनों को एक साथ करेंगे, तो जो आएगा परसेंटेज है जो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारे ख्याल से वो 100 का बेस मानना काफ़ी सही रहता है, इसलिए कि आप उससे क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन नहीं होगा आपका, लगभग में बहुत सारे क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं। जैसे 100 है तो 100 का आप ले लिए हैं बेस, तो इसके बाद से आप जितना भी परसेंटेज चेंज दिया है उसको करते जाएं, कभी जोड़ें कभी घटाएं। अब मान लीजिए इसी में 100 में से कह दिया कि पहले -10 हो रहा है, तो -10 हो जाएगा 90, फिर कह रहा है कि ये 20% फिर बढ़ रहा है, तो 20% हो जाएगा 18, इसका मतलब ये हो जाएगा 108। फिर कह दिया आपका कि 30% बढ़ रहा है, तो 30% हो जाएगा आपका कितना 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो 20% इसका अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसका 20% क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। इसका 20% मतलब 1/5, 1/5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 3 5 6 जा, तो इसका 20% इतना बढ़ रहा है 21.6। 21.6 अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 8 और 9 2 129.6। अब इसका कह दिया कि 10% बढ़ रहा है तो +10% कर दीजिए। 10% मतलब होता क्या है, एक पॉइंट और इधर लगा के उसको ऐड कर देंगे, तो 12.96 जब ऐड करेंगे तो आपका जो भी आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है इससे ये जो प्रोसेस है आपको ये जो दिख रहा है वो आपको काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक है, जितना आप लंबा लेना चाहें। ठीक, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन आपको बता ही दिया गया है, 1-2 क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आता है। अब देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए अगर स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर का जो होता है एरिया क्या होता है, a² होता है। ठीक, अगर कह रहा है किसी क्वेश्चन में
कि अगर अगर किसी स्क्वायर की जो साइड है वो 10% से इंक्रीज कर दी जा रही है, ठीक है। स्क्वायर की जो साइड है वो 10% से इंक्रीज कर जा रही है, तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा कहने का मतलब है कि परसेंटेज जो चेंज होगा उसके एरिया पर क्या होगा? तो सिंपल है, साइड जो होगा जैसे कि ए स्क्वायर होता है तो ए इंटू ए, कहने का मतलब है 10% का चेंज हो रहा है तो +10 प्लस 100/100 1 हो गया ये। तो टोटल उसके एरिया पर चेंजिंग क्या हो रही है? 21% की चेंज हो रही है। अब एक जगह कह दिया आपका कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का आपको पता ही होगा a इंटू बी हो जाता है, ठीक। कोई रेक्टेंगल है, उसका अगर कह रहा है कि लेंथ जो है लंबाई 20% से इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ जो है वो क्या कर रहा है? 10% से डिक्रीज कर रहा है। तो एरिया पर टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो एरिया क्या हो जाता है? L इंटू बी के लिए क्या कर सकते हैं? परसेंटेज चेंज। तो एक जगह +20, एक जगह में -10, फिर क्या हो जाएगा? माइनस में 200/100, 100 से 100 ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा आपका 8% क्या हो रहा है? इंक्रीज। ये 21% क्या हो रहा था? इंक्रीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 10% और 20% का जो वो होगा, क्या कहते हैं, परसेंटेज चेंज, वो क्या होगा, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज चेंज से रिलेटेड कुछ था, ये आपको क्लियर करा दिया गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप 4 में हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज से हमको लग रहा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप उसको खुद से करने की कोशिश करिएगा, परसेंटेज चेंज से ही रिलेटेड है। 10, 30 और 15 का जो है वो परसेंटेज चेंज क्या होगा, ठीक। 10, 30 और 15 का परसेंटेज चेंज। तो पहले क्या करेंगे? पहले तो हम लोग 100 बेस मान लेते हैं। आप लोग पहले कुछ खुद से कोशिश करिए कि क्या होगा, उसके बाद से हम आपको इसको बता दे रहे हैं। वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करें, ठीक है। इसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम आपका ख़राब ना हो इसलिए आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला लेंगे तो +30% हमको करना है। 30% करेंगे तो ये हो जाएगा 130, ठीक। अब इससे बड़ा वाला लेंगे 15%, तो 13 का 15% क्या हो जाएगा? प्लस करना है, इंक्रीमेंट 15%, तो 13 का 10% 13 हो गया और 15% + 6.5 हो गया। परसेंटेज भी निकालना आपको आना चाहिए कि कैसे, कितना जल्दी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। हम क्या किए, 10% निकालना है तो 13 हो गया और 5% उसका आधा होता है तो ये 13 का आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 19.5। इसमें हम ऐड कर देंगे 19.5 तो हो जाएगा 149.5। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क क्या होगा हमारा, ये 10% लास्ट, ये जो 10% है उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐड करेंगे। जब 10% जो ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, 10% ऐड करने पर इसका हो जाएगा 14.95, इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये 149.50 में 14.95 जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6164.45, मतलब आपका आ गया 164.45, ठीक है। अब ये देखेंगे कि इससे यहाँ तक चेंजिंग क्या हुई है, इससे यहाँ तक की चेंजिंग क्या हो गई है। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा
माइनस कर देना है 164.45 में 100 का। आपका आंसर क्या आ जाएगा 64.45%। कितना भी बड़ा दिया रहा है, इससे अगर एक और ऐड कर दिया 40% तो उसको भी कर सकते हैं। 10% जो भी आएगा वो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी जिसको हमको बतानी थी।